Our first topic is that how chronic diseases affect our health. Chronic diseases हमारे health को कैसे प्रभावित करते हैं. As we know that chronic diseases last for long period of time. That is why they are very lethal, they are very derogatory for our health. So how they affect our health? That this may hinder the growth of children or increase stress. बच्चों का ग्रोथ इससे प्रभावित होता है, उनमें स्ट्रेस, एडल्ट वगैरह होते हैं उनमें स्ट्रेस पड़ता है. किससे? क्रोनिक डिजीज. अब क्रोनिक डिजीज से वी विल ऑलवेज रिमेंबर दैट डायबिटीज, लाइक कैंसर, लाइक हार्ट प्रॉब्लम, दीज आर डिजीजेज, क्रोनिक डिजीजेज. तो इन चिल्ड्रन they hinder the growth, in adult they increase the stress, they can make us feel tired. इसकी वजह से हमेशा थकावट लगी रहती है, वीकनेस होती है बॉडी में. they can also lead to increase और डिक्रीज, अचानक वेट बढ़ जाना, अचानक वेट घट जाना. this also they can also affect our day to day activities and ability to learn new things. मतलब हमारे डेली जीवन की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको भी प्रभावित करती है क्रोनिक डिजीजेज. और कोई नई चीज़ सीखने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बॉडी साथ नहीं देती. पूरा इंटरनल जो हमारा सिस्टम है, पूरा जो रेजिस्टेंट सिस्टम है वो पूरा प्रभावित हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी हार्मफुल. नेक्स्ट है वी कैन से दैट दे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट. तो जो क्रोनिक डिजीजेज होते हैं उनका हमारे बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है. तो तुम लोग देख सकते हो जिनको डायबिटीज है, देखो उनका कितनी प्रॉब्लम होती है. जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है. जिनको कैंसर है उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है. तो क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हेल्थ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट कॉजेज डिजीज. अब डिजीज कैसे होता है? डिजीज होने के बच्चों दो फैक्टर है. वन इज इंटरनल फैक्टर and another is external. First we see internal factor. Internal factor means the factor that is inside our body, हमारी बॉडी के अंदर. तो फर्स्ट वन इज हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक थायराइड की प्रॉब्लम है और भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स है. तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है. एलर्जिक है, एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से और चेंजिंग सीजन में ज़्यादा हो जाती है. जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है. दीज आर जेनेटिक प्रॉब्लम्स. माल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन. सब इंटरनल में कोई हमारा ऑर्गन माल फंक्शनिंग मीन्स पुअर फंक्शनिंग, ठीक से काम नहीं कर रहा. लाइक हमारे हार्ट की फंक्शनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग हो गई, हमारा लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारा स्क्रीटरी सिस्टम लाइक किडनी खराब है तो डायलिसिस होता है. कितनी सारे तरह की प्रॉब्लम्स होती है. तो दीज प्रॉब्लम्स आर इंटरनल प्रॉब्लम्स. नाउ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. एक्सटर्नल प्रॉब्लम इज दैट आर आउटसाइड द बॉडी, जो हमारे बॉडी के बाहर से हमें मिलता है. फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनहेल्दी डाइट. अगर हम अनहेल्दी डाइट खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे क्योंकि डाइट हमें बाहर से मिले. डिजीज कॉजिंग जर्म्स. अब डिजीज कॉजिंग जर्म्स है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये हमारे बॉडी में बाहर से आते हैं. तो हमें ध्यान देना है. जैसे आजकल कोरोना का हम लोग सुन रहे हैं, कोरोना की वजह से तो मास्क लगा के रखते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, वी यूज सैनिटाइजर. तो दीज आर द थिंग्स एक्सटर्नल डिजीज कॉजिंग जर्म्स. नेक्स्ट वन इज पोल्यूशन. पोल्यूशन इन्वायरमेंट में होने से भी बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम, स्पेशली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, श्वसन संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दीज आर फ्रॉम पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट. नेक्स्ट वन इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल. एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल? दैट आजकल हम लोग फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं. जैसे कि बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल हमेशा लगे रहते हैं, बेड पे बैठे बैठे खाना खाते हैं, खाते खाते टीवी देखते हैं, खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते, घूमने नहीं जाते, खेलते नहीं, खेलते क्या है, वीडियो गेम खेलते हैं. तो ये सारी जो, और बड़ों में अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या है कि जो है घर से बाहर निकले, गाड़ी पकड़ लिए, गाड़ी से ऑफिस में गए, वहाँ भी बैठे हैं,
ऑफिस से घर हैं, गाड़ी में आए, घर में आकर बैठे हैं। तो ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। इसकी वजह से भी बहुत सारी ज़्यादातर प्रॉब्लम अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी आजकल हो रही है। दैट इज़ वाई यू आर सजेस्टेड टू हैव सम डेली एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉजेज। अब डिजीज के कॉज क्या है? डिजीज के जो दो मुख्य कॉज हैं, एक है इमीडिएट और कंट्रीब्यूटरी कॉज, सेकेंड है कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। अब इमीडिएट का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल कॉज जो होता है। दीज कॉजेज कैन बी इन्फेक्शियस, ये कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों हो सकता है। कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या है कि ये एक्चुअल कॉज नहीं होता है, लेकिन ये भी बीमारी को बढ़ाने में, बीमारी को और भी जो है खराब करने में इसका रोल होता है। These are not direct causes but factors contribute in causing a disease। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? इमीडिएट कॉज में जैसे अचानक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, जर्म्स का अटैक हो गया, इमीडिएट कॉज है। लेकिन अब उसकी वजह से हम पुअर डाइट लेंगे तो वो बीमारी और बढ़ेगी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और बीमारी बढ़ेगी। पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहेंगे तो और बीमारी बढ़ेगी। यानी इसकी वजह से बीमारी नहीं होती है, लेकिन बीमारी को बढ़ाने में ये काफ़ी काम करता है। कॉन्जेनाइटल डिजीजेज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, जो हमें जन्म के समय ही मिल जाती है। कॉन्जेनाइटल मतलब जो पेरेंट्स से मिल जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल होल इन हार्ट, जैसे हमारे किसी बच्चे के हार्ट में होल हो गया तो वो जन्म से ही मिली है, तो ये कॉन्जेनाइटल है। एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ हमने ध्यान नहीं दिया, कहीं से इन्फेक्शन हो गया, हमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई, उसकी वजह से हम बीमार हो गए, तो ये एक्वायर्ड है। ठीक है, अब जो एक्वायर्ड डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स। एक्वायर्ड डिजीजेज दो तरह की होती हैं। ठीक है, वन इज इन्फेक्शियस, सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शियस। जैसे कोरोना है, कोरोना इन्फेक्शियस है, लेकिन कैंसर, लेकिन एड्स ये नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस कॉज में देखो दीज आर एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल। ये जो इन्फेक्शियस होता है एक्सट्रिंसिक होता है, मतलब बाहर से कहीं से इन्फेक्शन मिलता है। एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं जैसे जर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, उसकी वजह से होता है। नॉन इन्फेक्शियस में क्या होता है? इंट्रिंसिक होता है। जैसे हमें अगर कैंसर है तो वो अंदर से है, बाहर ऐसा नहीं है कि हम किसी कैंसर पेशेंट के साथ खाना खा लिए या कैंसर पेशेंट से हमने जो है हैंड शेक कर लिया तो हमें कैंसर हो गया, नहीं। ठीक है, इन्फेक्शियस में सेकेंड क्या? दे लीड टू इन्फेक्शियस डिजीज एंड कैन बी अफेक्ट द होल कम्युनिटी। चूंकि ये इन्फेक्शियस है तो होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से ये पूरी कम्युनिटी को, जैसे कोरोना देखो इन्फेक्शन की वजह से पूरी कम्युनिटी को, इवन पूरी दुनिया को, सबको हो गया। ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो कोरोना में देख लो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये बीमारी हो रही है। नॉन इन्फेक्शियस में ऐसा नहीं है कि हमारे जो है पड़ोस में किसी को है, किसी अंकल को है तो हमको हो जाएगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, यानी ये ट्रांसफर नहीं होता है, इन्फेक्शियस नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं, यही से देख लेते हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज को कम्युनिकेबल भी बोलते हैं क्योंकि वो वन पर्सन टू अनदर होता है। नॉन इन्फेक्शियस इज नॉन कम्युनिकेबल बिकॉज इट कैन नॉट contaminated from one person to another। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर कॉज्ड बाई अटैक ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंजाई, लाइक जर्म्स, दीज आर पैथोजेंस। तो इनकी वजह से होता है कम्युनिकेबल। तो जैसे कोरोना वायरस से होता है, दे आर नॉट कॉज्ड बाई, और नॉन इन्फेक्शियस पैथोजन से नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द डिजीज ब्रॉट अबाउट अ एक्सट्रिंसिक, ये एक्सटर्नल फैक्टर से हमें इन्फेक्शन होता है, तो मैंने पीछे बता दिया ये इंटरनल फैक्टर से होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन्फेक्शियस डिजीजेज कैन पास फ्रॉम डिजीज्ड, मतलब ये बीमार आदमी से हेल्दी आदमी को होता है, तो कोरोना का एग्जाम्पल बेस्ट है इस समय।
नॉन इन्फेक्शियस के साथ ऐसा कोई कंटामिनेशन नहीं होता है दैट वन हेल्दी पर्सन कैन बी कंटामिनेटेड बाय अ डिजीज्ड पर्सन, सिक पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसा नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाता है, इसीलिए हम लोग किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं ना, लेकिन ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है। नॉन इन्फेक्शियस में ट्रांसमिशन नहीं होता, ये हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी का मतलब जो हमें पेरेंट से या फोर पेरेंट से मिलता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या है, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है, ये है कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस। अगर आसपास साफ सफाई रखें तो इन्फेक्शियस डिजीज कम हो सकता है। तो कोरोना के केस में देख लो, हम लोग दिन भर साफ सफाई ही कर रहे हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में जो आसपास की सफाई है उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि आसपास सफाई करवा देंगे तो हमारे घर में किसी को कैंसर है तो वो ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, या हार्ट प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट एग्जाम्पल इन्फेक्शियस डिजीज में लाइक कॉलरा, लाइक टीबी, लाइक न्यूमोनिया, लाइक चिकन पॉक्स। यहाँ पर एक और लिख लो, कोरोना। कोरोना नॉन इन्फेक्शियस में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, की डिजीज, कैंसर। यहाँ पे एक लिख लो डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन इन दिस। थायराइड भी लिख सकते हो, थायराइड भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नाउ इन्फेक्शियस एजेंट। व्हाट आर द इन्फेक्शियस एजेंट? तो इन्फेक्शियस एजेंट्स आर दोज organism or microbes or pathogens that cause disease, like virus, like bacteria, like fungi, like protozoa, like worms। तो वायरस में क्या क्या है? ये है हमारा कॉमन कोल्ड, मतलब कि वायरस से कौन कौन बीमारियां होती हैं। दैट कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, दीज आर caused by virus। and bacteria, typhoid, cholera, TB, anthrax, फंगल कॉजिंग डिजीजेज, मेनी कॉमन इन्फेक्शियस, जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स जो हो जाती है, बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम, दीज आर फंगल डिजीजेज। प्रोटोजोवन की वजह से भी है मलेरिया, काला आजार, दिस काइंड ऑफ डिजीज। वर्म्स की वजह से एलिफेंटियासिस एक बीमारी होता है जिसमें हमारा जो पैर होता है एलिफेंट की तरह एकदम खूब मोटा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये है।